हेलो दोस्तों, एक किसान का लड़का जिसमें कोई खास टैलेंट नहीं था, कैसे बन जाता है एक ऐसा ब्रिंग जो गॉड्स को मार सकता है और हेवन को चैलेंज कर सकता है। वांगली की इस खौफनाक पावर का सोर्स वो थे उसके 9 मास्टर्स। लेकिन ये कोई साधारण मास्टर और डिसाइपल की कहानी नहीं है। इनमें से कुछ ने उसे सिखाया और कुछ ने उसे धोखा दिया, लेकिन सब ने मिलकर उसे और ज्यादा पावरफुल बनाया। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीतुनान के बारे में। बहुत समय पहले सीतुनान को हेवन डिफाइंग बीड मिला था, लेकिन उसके पास बीड होने की खबर फैल गई और कल्टीवेटर अलायंस और ग्रीड जैसे कई कल्टीवेटर ने उसका शिकार करना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया और उसकी ओरिजिनल सोल डैमेज हो गई, जिससे वो बस जैसे तैसे बच पाया। उसने अपनी ओरिजिनल सोल को हेवन डिफाइंग बीड के अंदर डाल दिया और प्लेनेट सुजाकू के जाओ देश में आकर आराम करने लगा, जब तक उसकी मुलाकात वागनी से नहीं हुई। सेतुनान का जन्म प्लेनेट फोर सेंड पर हुआ था। उसने वही कल्टीवेशन शुरू की। फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर वो एक मोटर देश में राजा बनने चला गया, लेकिन कुछ साल बाद एक कोर फॉर्मेशन एक्सपर्ट के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन तक कल्टीवेट करने के लिए भाग गया। कोर फॉर्मेशन हासिल करने के बाद वो लाइफ एंजॉय करने के लिए रैंक 2 कंट्री में चला गया, लेकिन कुछ साल बाद एक नेशनल सोल कल्टीवेटर उसके ककुनबे को चाहता था और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसलिए वो लेट से नेशनल सोल तक कल्टीवेट करने के लिए चला गया। कल्टीवेशन के बाद वो फिर से लाइफ एंजॉय करने लग गया, लेकिन उसने सोल फॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर से जुड़े किसी को मार दिया, पर यीवू ने उसे बचा लिया। इसके बाद वो लेट से सोल फॉर्मेशन तक कल्टीवेट करने गया और उस सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर के पूरे सेक्ट और फैमिली को मार डाला। वो एक देश में प्रिंस की लाइफ एंजॉय करना चाहता था, लेकिन यीवू ने उसे धोखे से प्लेनेट सुजाकू को एक रैंक 6 कंट्री बनने में मदद करने के लिए मना लिया। सच में यार, सीतुना एक रियल कल्टीवेटर है। उसने खुद को हेवन डिफाइंग बीड में सील कर लिया और इसी दुनिया में वांगलिंग को कल्टीवेट करते हुए देखा। उसने वांगलिंग से पहली बार तब बात की जब वांगलिंग ने बीड की दुनिया में एंटर किया। उस पल से वो लगातार वांगलिंग, उसके सेक्ट और उसकी टेक्निक का मजाक उड़ाता रहा। उसने वांगलिंग को अंडरवर्ल्ड एसेंशियल मेथड सिखाया, जिसने उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में तेजी से आगे बढ़ने में हेल्प की। उसने वांगलिंग को तैंग हुआ यून से बचाने के लिए अपनी सारी बची हुई ओरिजिन एनर्जी यूज कर दी। इसके बाद वो कई सदियों तक नहीं दिखा, जब तक कि वांगलिंग सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं पहुंच गया और उसे डीप स्लीप से नहीं उठा दिया। सीतुनान एक यंग मेल कॉर्प्स को अपना शरीर बनाया, जिसमें एक डिमोनिक कल्टीवेटर की एक्सीलेंट क्वालिटीज थी। प्लेनेट सुजाकू छोड़ने के बाद सीतुनान ने एक ट्रेडिंग प्लेनेट को लूटा और कुछ ट्रेजरीज वांगलिंग के साथ शेयर की, जिसके बाद वो दोनों अलग हो गए। कुछ सदियों बाद प्लेनेट फेंगलुआन का एक सेक्ट मास्टर सीतुनान के पीछे पड़ गया। वो बचकर भाग गया और निर्वाणा क्लेंसर रिलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया और उसने वापस आकर बदला लेने की कसम खाई। इनर और आउटर रिलम के बीच हुई वॉर के दौरान वो किंगलिन की गाइडेंस के अंदर थर्ड स्टेप कल्टीवेटर बन गया। आखिरी में उसने इमोर्टल ऐसे कॉन्टिनेंट पर रीइंकार्नेट लिया। बाद में जब वांगलिन उसे ढूंढता है तो सीतुनान उसे रोक देता है और कहता है कि कुछ और बार और राजा के रूप में रीइंकार्नेट होने के बाद वो खुद उसे ढूंढ लेगा। तो उसी अपने वक्त एक पीक 8 स्टार एंशिएंट गॉड था। वो लेजेंडरी 9 स्टार में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसने फ्लोइंग इंक ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक नाम के खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन ये कोशिश फेल हो गई और उसने उसके इनर डेविल तूसेन को अपने शरीर पर कंट्रोल करने का मौका दे दिया। अपने आखिरी पलों में तूसेन ने अपनी लेगेसी और इनहेरिटेंस प्लेनेट सुजाकू के सी ऑफ डेविल में लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड नाम की जगह पर छोड़ दी। उन्होंने गॉड स्लिंग स्पेयर जैसे कई पावरफुल ट्रेजरीज भी बनाए थे। जब वांगली प्लेनेट सुजाकू के सी ऑफ डेविल में लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड नाम की जगह पर एंटर हुआ तो उसका सामना एक सील किए हुए तूसेन से हुआ। वांगली ने अपनी चतुराई से तूसेन को मात दी और तूसी के मून गेजर सरपेंट की थोड़ी मदद से एक अजीब बंटवारा हुआ। वांगली को तूसेन की इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज का आधा हिस्सा मिला, जबकि तूसेन को इनहेरिटेंस ऑफ पावर का पूरा हिस्सा मिला। दो टियन सोल डिफाइंग सेट के एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर थे और फोर्थ जनरेशन सुजाकू द्वारा मरने से पहले प्लेनेट सुजाकू पर सोल डिफाइंग सेट के आखिरी एंसेस्टर थे। सोल ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के पीक पर अपने हाथ में 1 बिलियन सोल फ्लैग के साथ वो असेंडेंट कल्टीवेटर के खिलाफ लड़ सकते थे। उन्होंने वांगली की मदद करने का फैसला तब किया जब वांगली ने जायंट डीमन क्लैन एंसेस्टर और ली युआन फेंग के खिलाफ लड़ते हुए अपना कल्टीवेशन बेस खो दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस दिन उनके सीनियर ब्रदर लिन तियन की मौत हुई, उसी दिन वांगली इत्तेफाक से सेक्टर में पहुंचा था। उन्होंने
महसूस किया कि ये एक इत्तेफाक था और इसलिए सोचा कि वांगलिंग एक इशारा हो सकता है और वो इंसान हो सकता है जो सोल डिफाइंग सेक्ट को एक रैंक 6 कल्टीवेशन कंट्री बनाने में मदद करेगा। दूटिया ने इस शर्त पर उसकी मदद की कि वो सेक्ट लीडर की पोजीशन लेगा और सेक्ट को नई ऊंचाई तक ले जाएगा और इसके अलावा उन्होंने उसे सोल डिफाइंग सेक्ट की ट्रेजरी 1 बिलियन सोल फ्लैग भी दिया। जब वो जवान थे तो प्लेनेट टियानु गए और वहाँ कुछ समय तक कल्टीवेट किया। वो इस बात से इम्प्रेस थे कि प्लेनेट टियानु कितना बड़ा था और प्लेनेट सुजाको के मुकाबले वहाँ कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और कल्टीवेशन रिसोर्सेज थे। अगर उनके पास समय होता और वो वहाँ फिर से जाते और वहाँ के सेक्ट से चोरी करते। वांगलिंग के 9 मास्टर्स की लिस्ट में सबसे चालाक और मैनिपुलेटिव मास्टर था ओवलसीर। उनका रिश्ता एक मास्टर डिसेबल का नहीं बल्कि एक लंबी शतरंज की बाजी जैसा था। उनकी मुलाकात तब हुई जब वांगलिन लाइफ एंड डेथ डोमेन सीख रहा था। उसके बाद वांगलिन जब प्लेनेट टियानु में जाता है तो ओवलसीर ने वांगलिन को एक ऑनरी डिसेबल बनाया हेवनली फेथ सेक्ट का। लेकिन ओवलसीर का असली प्लान शुरू से ही वांगलिन को अपने एक अवतार को खिलाने का था। उसने चालाकी से वांगलिन को डेंजरस आर्ट जैसे सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट कल्टीवेट करने के लिए पुश किया ताकि वो और पावरफुल हो सके। लेकिन जब हेवन डिफाइंग बीड ने ओवलसीर का कल्टीवेट किया हुआ एक्सट्रीम यीन एब्जॉर्ब कर लिया तो पासा पलट गया। गुस्से में ओवलसीर ने वांगलिन पर हमला किया लेकिन वांगलिन ना सिर्फ बच निकला बल्कि उसने उसी एक्सट्रीम यीन का इस्तेमाल करके ओवलसीर को घायल कर दिया और उसके दाव हार्ट को क्रैक कर दिया। उनकी आखिरी टक्कर तब हुई जब ओवलसीर ने रिइंकार्नेशन इंटीग्रेशन टेक्निक से वांगलिन के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन वांगलिन ने उसकी चाल पकड़ ली और अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी को अपने कल्टीवेटर अवतार से अलग कर दिया जिससे ओवलसीर का प्लान अधूरा रह गया। अपनी हार देखते हुए ओवलसीर ने अपनी फाइनल अवेकनिंग पूरी की लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। इस प्रोसेस में वांगलिन उसकी सारी मेमोरीज देख पाया जिससे उसे ओवलसीर की असली आइडेंटिटी और हेवनली दाव का सबसे बड़ा राज पता चल गया। तो इसी तरह ओवलसीर ने जिसने वांगलिन को बर्बाद करने की कोशिश की अनजाने में उसे उसकी किस्मत का सबसे बड़ा राज देख गया। लेकिन हर मास्टर इतना मैनिपुलेटिव नहीं था। अब हम बात करते हैं कि ऐसे मास्टर की जो वांगलिन के लिए गार्डियन फिगर की तरह था बायफेन। वो एक अनुभवी शक्ति थी जिन्होंने वांगलिन को यूनिवर्स के सबसे गहरे राज समझाए। बायफेन इमोर्टल ऐसे कॉन्टिनेंट के एक डार्क मून सेक्ट का एक मेंबर था। अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने वो राज समझ लिए थे जिसे कोई और नहीं देख पाया कि 7 कलर डाओइस्ट किंग सुई की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा था ताकि उसके अंदर स्लॉटर एसेंस को बढ़ा सके। इस सच को जानने के बाद उन्होंने आसमान की तरफ या साफ शब्दों में 7 कलर दाओइस्ट के साये की तरफ देखते हुए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। अब हम बात करते हैं वर्मिलियन बट डिवाइन सेक्ट के एक पिलर लू यून की। लू यून का जन्म एंशिएंट क्यू रिफाइनर वर्ल्ड में हुआ था और उन्होंने 4th जनरेशन वर्मिलियन बट डिवाइन एम्परर के अंडर एक एल्केमी बॉय के रूप में अपनी शुरुआत की। हजारों सालों की मेहनत के बाद वो सेक्ट के एल्डर और फिर हेड एल्डर बने। उन्हें वर्मिलियन बर्ड मार्क मिला और उन्होंने अपनी फर्स्ट अवेकनिंग हासिल की जिसके बाद वो सभी अवेकन्ड लोगों में नंबर 1 बन गए। उनकी डेडिकेशन देखते हुए उन्हें अगला डिवाइन एम्परर चुना गया और आखिरी में जब पुराने डिवाइन एम्परर बाहरी दुनिया में चले गए तो लू यून को ऑफिशियली 5th वर्मिलियन बट डिवाइन एम्परर अपॉइंट किया गया। वांगलिन की लिस्ट में कुछ मास्टर मैनिपुलेटिव थे लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ऐसे ही एक महान मास्टर थे किनलिन। उनका रिश्ता एक अजीब से टेस्ट से शुरू हुआ। किनलिन ने एक चालाक प्लान बनाकर अपने दुश्मन तानजी को धोखा दिया और उसे अपने ही शरीर में ट्रैप करने के लिए वांगलिन की सोल का इस्तेमाल किया। इस प्लान के कामयाब होने के बाद किनलिन रिवाइव हो गया और उन्होंने ऑफिशियली वांगलिन को अपना डिसेबल बना लिया। एक मास्टर के रूप में किनलिन हमेशा वांगलिन के प्रोटेक्टर बने रहे, चाहे वो वांगलिन के लव्ड वन को टूसन से बचाना हो या उसके खिलाफ अफवाहों को रोकना हो। आखिर में वांगलिन के गायब रहने के दौरान किनलिन ने एक लाइफ थ्रेटनिंग स्पेल का इस्तेमाल करके इनर रिलम को 30 सालों के लिए सील कर दिया, भले ही इससे उनकी अपनी इंजरीज और भी बढ़ गई। अब हम आते हैं शायद वांगलिन के सबसे अजीब मास्टर पर जिसका नाम है सू डाओ, जिसे दुनिया 7 कलर इमोर्टल सोवरेन के नाम से जानती है। एक टेस्ट में फेल होने के कारण उसे सेक्ट से निकाल दिया गया जिससे उसकी पर्सनैलिटी बदल गई। आगे चलकर उसने हेवनली दाओ चुराकर अपना केव वर्ल्ड बनाया लेकिन एक लड़ाई में सू डाओ की
सोल 10 हिस्सों में टूट गई और यहाँ सबसे बड़ा राज सामने आता है। उसके ये टूटे हुए फ्रेगमेंट्स ही रेनेगेड इमोर्टल के कई बड़े कैरेक्टर्स बने। उसका टैलेंट सीतुनान बना, उसकी स्लॉटर की यादें किन्सी बन गई और उसकी 2 मेन सोल ओल्ड घोषजांग और 7 कलर डाउस बने। सो डाओ की तीसरी मेन सोल उसकी मेमोरी आखिरी में एक मोटर स्कॉलर के रूप में पैदा हुई और इसी स्कॉलर ने अपने ड्रीम दाओ के दौरान वागनिंग को अपना डिसाइपल बनाया। वागनिंग के सफर में कई गाइड और मेंटर आए, लेकिन उसका आखिरी और शायद सबसे अच्छा मास्टर था सियाओ लू। सियाओ लू एंशिएंट क्लैन के दाओ कंट्री से एक ग्रैंड एम्पिरियन और 9 सन में से एक था। जब वागनिंग ने एंशिएंट एंसेस्टर की हेरिटेज हासिल की तो इसने सियाओ लू का अटेंशन अट्रैक्ट किया और वो पर्सनली वांगलिंग से मिलने केव वर्ल्ड आया। वहाँ उन्होंने छुप के वांगलिंग के कैरेक्टर और एक्शन को जज किया। वांगलिंग अनजाने में ही इन सभी टेस्ट में पास हो गया और शियाओलू ने उसे एंशिएंट क्लैन में अपना सोर्ड डिसाइपल बनाने के लिए इनवाइट किया। शियाओलू एक सच्चे मास्टर की तरह हमेशा वांगलिंग के लिए खड़े रहे। जब एंशिएंट क्लैन के रूलर गु डाओ ने वांगलिंग को एक इम्पॉसिबल टास्क देके उसकी जान खतरे में डाली तो शियाओलू अपने ही रूलर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। बाद में उनका रिश्ता और भी कॉम्प्लेक्स हो गया जब वांगलिंग ने अपने मास्टर शियाओलू को गु डाओ के गुस्से से बचाने के लिए डिसाइपल का दर्जा छोड़ दिया और उसने अपना बॉन्ड तोड़ने के लिए 3 लाइफ स्पेल का इस्तेमाल किया। लेकिन आखिरी में जब वांगलिंग इमॉर्टल ऐसे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल बीइंग बन गया, उसने पूरे एंशिएंट क्लैन के सामने शू लाओ को दोबारा अपना मास्टर माना, जिससे शू लाओ का स्टेटस सबकी नजरों में बहुत बढ़ गया। वांगलिंग ने कहा था कि वो हेवन या अर्थ के आगे नहीं झुकेगा, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स और सीतुनान के आगे झुकेगा। लेकिन अब उस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और वो था शाओलू। शाओलू के रूप में वांगलिंग को एक ऐसा मास्टर मिले जिन्होंने उस पर विश्वास किया और उसकी रक्षा की। तो दोस्तों, ये थी उन 9 मास्टर्स की कहानी जिन्होंने मिलकर वांगलिंग को पावरफुल बनने में मदद की। उसके सफर में हर मास्टर का एक अनोखा रोल था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको इन 9 मास्टर में किसका रोल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसे ही डिटेल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।